जी शेख साहब। हाँ जी, तो वो हम ज़िक्र कर रहे थे कि डॉक्टर साहब जो हैं वो सिलसिले के कामों में उनकी दिलचस्पी, और ख़ास तौर पर चूँकि वो नाज़िम ज़िला इंसारुल्लाह भी थे, तो इंसारुल्लाह के सिलसिले में फिर वो मुख्तलिफ़ औक़ात में जो ज़िला रावलपिंडी की मजालस थी जी उनका दौरा भी करते थे। ठीक है। तो बल्कि ख़ास तौर पर मैं ये भी कहूँगा कि वो दौरा जात में एक तो तबलीग पर ज़्यादा ज़ोर देते थे, और मसलन अगर जिस तरह आजकल तारीख़ जदीद का वो अशरा भी चल रहा है, तो वो जब तारीख़ जदीद का अशरा मरकज़ की तरफ से आता था कोई, तो फिर इंशाअल्लाह के तहत वो ये तारीख होती थी कि आप जमातों के दौरा जात करें, यानी दीन की खिदमत का उनको जुनून था। तो एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि हम गए वाह कैंट में। अच्छा। तो तारीख़ जदीद का वहाँ उस वक्त टाइम था। अच्छा। अदायगी का। अच्छा। तो हम जब वहाँ गए तो उन्होंने हमें, जनाब गर्मी का मौसम था, तो मैं भी दौरे में साथ था, तो उन्होंने हमें गर्मी के, और ड्राइवर हमारे साथ था, शायद रबीब साहब या कोई और भी था, हम 3-4 थे, तो वो हमारे लिए पेप्सी की बोतलें ले आए। वाह। तो गर्मी का मौसम था, अब जाहिर है गर्मी भी है, प्यास भी लगी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ये पेप्सी की बोतलें आप किस लिए ले आए? तो उन्होंने कहा जनाब अब आप मेहमान आए हैं, प्यास है, गर्मी है। उन्होंने कहा कि ये तो मुझे भी पता है सारा कुछ है कि आप जब बोतलें ले आए हो तो हम पी लेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ पहले हमें बताओ कि आपका तरीक़े जीत का बजट की क्या सूरत हाल है? तो पहले तरीके जी के बजट का हिसाब हम देखेंगे, उसके बाद अगर वो हमारी तसल्ली हो गई कि भी आपकी अदायगी भी ठीक है, आपने बजट भी ठीक बनाया है, तो फिर तो ठीक है। अच्छा। नहीं वरना ये बोतलें पड़ी रहेंगी। अच्छा। तो चुनाचे ऐसा ही हुआ कि फिर वो बजट फार्म लाए, उन्होंने बजट को देखा, बहरहाल उससे उनको तसल्ली हुई, फिर उनके अदायगी का अमीर साहब भी बैठे हुए थे, सारी उनकी मजलिस बैठी थी। अच्छा। तो उसका सारा जायज़ा लिया, तो फिर आखिर पे जाके उन्होंने वो बोतलें पीने की इजाज़त दी। अच्छा। और साथ डॉक्टर साहब ने ये कहा कि फ़र्ज़ करें कि आपने चंदे की अदायगी तो की कोई नहीं, और 150 की ये बोतलें जो हैं ये हमें पिला दें, तो इसका मतलब है कि हम फिर इतनी दूर से सिलसिले का नुकसान करने के लिए आए हैं, बोतलें पीने आए हैं। फिर आपकी जो हमारा मकसद है कि तरीक़े जीत के बजट की अदायगी का हमें बताओ, वो मकसद तो पूरा तब होगा जब हाँ आप चंदे की अदायगी का हमें बताएंगे। क्या बात है, ये उनकी सिलसिले के साथ मोहब्बत का ताल्लुक, खलूस बिल्कुल, खिदमत का जज्बा। और साथ ये भी फिर देखते थे कि भाई जितने मेरे साथ मसलन ड्राइवर है, तो वो ये भी तसल्ली रखते थे, नज़र रखते थे इस बात पर कि भाई ड्राइवर ने भी हमारे साथ पानी पिया कि नहीं पिया। अच्छा। हाँ जी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम किसी तबलीगी मिशन पर गए हुए थे, डॉक्टर साहब मेरे साथ नहीं थे, तो लेकिन उस वक्त मरकज़ से हमारे एक मुबल्लिग थे जलालुद्दीन कमर साहब। अच्छा। वो फ़लस्तीन में भी काफ़ी देर रहे, ठीक है, और शाम में भी रहे, लिबानान में भी रहे, तो उनको अरबों में जो तबलीग इस्लाम की बात थी वो उसके लिए बुलवाया हुआ था। तो खैर वो मुख्तसर इस जगह पे सिर्फ मैं इतना बताऊंगा कि हमें वहाँ पे किसी दोस्त ने कहा कि अब खाने का टाइम तो हो चुका है। अच्छा। बल्कि मिर्ज़ा मुबारक अहमद बेग साहब जो थे, वो उनके घर में हमारी मीटिंग हुई। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अब तो खाने का टाइम है ज़ोर का, तो अब आप लोग जो है ना, अरबी दोस्त भी थे 20-25। अच्छा। और 2-3 हमसे, मतलब 25-30 आदमी थे। अच्छा। तो हम सारा खाना खा के तसल्ली करके, तो जनाब हमें नहीं ख्याल आया कि ड्राइवर को भी पूछ ले। अच्छा। तो ड्राइवर बेचारा बाहर ही वो गाड़ी में बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कि शायद मुझे भी बुलाए, लेकिन हमें बिल्कुल ज़हन में ही नहीं रहा ये बात। तो हम खाना खा के 4 बजे जब घर पहुँचे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा जी मुरब्बी साहब बताएं कि खाने का। मैंने कहा जी खाने का तो वो मुबारक बेग साहब ने कहा था कि खाने का ज़ोर का टाइम हो गया है, तो आप नमाज भी इधर पढ़ लें, उसके बाद खाना भी सब इधर ही खाएंगे। तो उन्होंने खाना खिला दिया है। अच्छा। तो इतने में डॉक्टर साहब ने पूछा कि ड्राइवर को दिया कि नहीं? तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि ड्राइवर को तो
मुझे तो याद ही नहीं है कि ड्राइवर को उन्होंने डायरेक्ट दे दिया है या नहीं दिया, लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने तो नहीं पूछा उसको। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने जाके फिर पूछ भी लिया। अच्छा, तो ड्राइवर से? हाँ जी, ड्राइवर से जाके पूछ लिया कि भाई आपको खाना खिलाया गया कि नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं। तो डॉक्टर साहब फिर मेरे पास आए। डॉक्टर साहब मुझे बाकायदा तौर पर नाराज़ हुए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपने अपना खाना खा लिया तो आपको ये ख्याल क्यों ना आया कि भाई ड्राइवर भी को भी भूख है, वो भी उसी वक्त का हमारे साथ आके बैठा है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, तो उसको खाना आपने नहीं खिलाया। हाँ। तो खुद खा के आ गए। ये हाँ। डॉक्टर साहब ऊंची ऊंची ये बातें कर रहे थे। अच्छा। तो लेकिन डॉक्टर साहब की जो बेगम थी वो इस बात को भी बहुत माइंड करती थी। अच्छा। वो अंदर ये बातें सुन रही थी। अच्छा। तो खैर वो डॉक्टर साहब के कहने पर डॉक्टर साहब ने उनको बैठक में बिठा के तो खाना तो खिला दिया। वो खाना तो हो गया उनका, ड्राइवर का। तो हाँ, ड्राइवर का। तो खैर फिर उसके बाद हम बैठे ये वो। तो डॉक्टर साहब जब रात मेरी वहाँ आई तो वहाँ आने के सिलसिले में भी एक बात है कि मुझे ये हुक्म था कि डॉक्टर साहब की तरफ से कि अगर आपने रावलपिंडी में रात आपको आती है रात के 11 बजे तक, तो वो फिर आपको मेरे घर के अलावा किसी दूसरी जगह रहने की इजाज़त नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और घर में भी उन्होंने बताया हुआ था कि 11 बजे तक अगर कोई दरवाज़ा खटखटाता है, अच्छा, तो आपका फ़र्ज़ है कि उससे पूछें कि वो शेख यूनुस तो नहीं है। अगर शेख यूनुस है उसको अंदर आने की 11 बजे तक इजाज़त है। अच्छा। हाँ जी। तो और कोई दूसरे को मैं नहीं जानता, लेकिन उनको उधर ही सोना होगा हमारे घर में। क्या हुआ? तो डॉक्टर साहब ने जब ये बात कही हुई थी घर में भी, तो उनकी बेगम ने डॉक्टर साहब को फिर अंदर कहीं जब भी मौका मिला तो उनको फिर डांट चढ़ाई कि मुरब्बी साहब, कि मुरब्बी से आपने क्यों ये बातें, ये ऊंची बोला ये आपने मेरे साथ तो आप अपना जज्बा दिखा लेते हैं, लेकिन मुरब्बी के साथ आपने गलत किया काम। अच्छा। तो डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब बहुत नेक तबीयत के। मतलब ये है कि वो दोनों ही फरिश्ते थे। दोनों फरिश्ते थे। ये एग्जैक्टली बात है। मियाँ बीवी फरिश्ते, मियाँ बीवी फरिश्ते। तो डॉक्टर साहब ने फिर रात को मुझे ये बात बताई कि भैया आपने तो मेरी बेगम को मेरे साथ नाराज़ कर दिया। मैंने कहा वैसे मैं तो नहीं कोई बात नहीं की, ना मैं उनसे ना मिलता। कहते हैं लेकिन उन्होंने वो बात सुन ली जो मैं मेरी आपसे ऊंची आवाज़ में बात हो रही थी। अच्छा। तो उन्होंने सुनी और मुझे नाराज़ हुए। अच्छा। कि आपने मुरब्बी से क्यों ये बात की, आप उनसे माजरत करें। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल वो एक ये काबिल जिक्र उनकी जो तारुफ कराया है वो नहायत ही बुजुर्ग शख्सियत, फरिश्ता सीरत इंसान आप कह सकते हैं कि ऐसी बातें नेक आदमी के सिवा जिस पे अल्लाह राज़ी हो वो नहीं कर सकता। नाज़रीन, अब दूसरी किस्त का इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह हम दूसरी किस्त भी जल्द ही उनकी ज़िंदगी के बारे में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।